प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान: जिस हिंदी वाक्य रचना के अंत में जिस हिंदी वाक्य रचना के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि में से कोई एक शब्द आ जाए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान एक बार पुनः आप लोगों के सामने टेंस का अगला खंड लेकर आया हूं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, कैसे हम उसे पहचानेंगे, उसे देख लें कि जिस हिंदी वाक्य रचना के अंत में समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि में से कोई एक शब्द आ जाए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मान ले, जैसे वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। अब देखिए, यहाँ रहा है दिया है और यहाँ समय भी दिया है, और रहा है भी दिया है। अतः इससे ये पता चल जाता है कि यह हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचानने का नियम हम आसानी से जान सकते हैं। यदि जिस वाक्य में समय के साथ रहा, रही, रहे में से कोई एक आ जाए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अच्छा, इस वाक्य में जो समय दिया है, तो ये समय कितने प्रकार के हो सकते हैं? वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 1 वर्ष से पढ़ रहा है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के समय होते हैं। तो इन समय को हम 2 वर्गों में बांट देते हैं। एक समय को कितने वर्गों में बांटते हैं? 2 वर्गों में बांटते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के समय का हम प्रयोग करेंगे। तो जैसे निश्चित समय, एक होता है निश्चित समय। क्या होता है? निश्चित समय। निश्चित समय किसे कहेंगे? निश्चित समय हम कहते हैं जैसे बजे आ जाए। क्या आ जाए? बजे। 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, ऐसे बजे जब आ जाए, जैसे वह 1 बजे से पढ़ रहा है तो यह निश्चित समय हो जाएगा। 1 बजे क्या हो जाएगा? निश्चित समय हो जाएगा। नंबर 2, दिन का नाम दे दे। क्या दे दे? दिन का नाम। तो दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी 7 दिन में से किसी का नाम दे दे। जैसे सोमवार, मंगलवार, ऐसा कुछ दे दे तो वह भी निश्चित समय में आता है। नंबर 3, माह का नाम। माह का नाम। महीने कितने होते हैं? माह कितने होते हैं? 12। यदि माह का नाम दे दे तो वह भी निश्चित हो जाएगा। जनवरी से लेकर के दिसंबर में कोई भी दे दे तो वह भी निश्चित समय आ जाएगा। नंबर 4, वर्ष दे दे। वर्ष, जैसे वह 2004 से, वह 2005 से, ऐसा दे दे। जब वर्ष दे दे, चाहे जो वर्ष रहे, कुछ भी वर्ष रहे, तो वह भी निश्चित समय रहता है। और अनुवाद बनाते समय निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। आगे हम बताएंगे। तो
तो निश्चित समय हमने जाना कि निश्चित समय क्या होता है, बजे आ जाए, दिन का नाम आ जाए, महीने का नाम आ जाए या वर्ष का नाम आ जाए तो उसे निश्चित समय कहते हैं। जैसे वह 1 बजे से पढ़ रहा है, वह जनवरी से पढ़ रहा है, वह मंगलवार से पढ़ रहा है, वह 2004 से पढ़ रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, निश्चित समय आ जाएंगे। और निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि अनिश्चित समय क्या होता है, उसके बारे में देखें हम लोग। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय में जैसे घंटा आ जाए, क्या आ जाए, घंटा। 1 घंटे से 2 घंटे से 4 घंटे से, वह 1 घंटे से दौड़ रहा है, वह 2 घंटे से दौड़ रहा है, घंटा आ जाए तो हमारा अनिश्चित हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और नंबर 2, दिन आ जाए, देखिए वहां दिन का नाम दे तब निश्चित, केवल दिन दे दे तब अनिश्चित। जैसे वह 2 दिन से, 4 दिन से, ऐसा दे दे तब यह क्या हो जाएगा, तब यह आपका अनिश्चित हो जाएगा। अब नंबर 3, माह आ जाए। अब देखिए वहां महीने का नाम दिया था, लेकिन यह केवल माह आ जाए, जैसे 2 माह से, 4 माह से, 6 माह से, ऐसा दे दे तो यह आपका अनिश्चित हो जाएगा। अब नंबर 4, वर्ष। वहां वर्ष दिया था लेकिन यहाँ वर्ष न दे, जैसे वह 1 वर्ष से दौड़ रहा है, वह 4 वर्ष से खेल रहा है, वह 10 वर्ष से पढ़ रहा है, ऐसा आ जाए तो वह आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित। तो आपको निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित क्या समय क्या होता है, आप इसे अच्छी तरह से जान गए कि हमारा निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। और अनिश्चित समय के लिए हम यूज करते हैं फार। अनिश्चित समय के लिए क्या यूज करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम, अच्छा हमने क्या देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसमें समय के साथ जब रहा रही आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और समय कैसा, एक निश्चित समय होता है और अनिश्चित समय होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय क्या होता है वो बता दिए, अनिश्चित क्या होता है वह हम आपको बता दिए। तो आइए एक हम पहले देखें अनुवाद बनाने का नियम क्या है। अनुवाद बनाने का नियम क्या है उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो अनुवाद बनाने के नियम के लिए एक फार्मूला आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। इसी स्ट्रक्चर पर आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, मोहन 2 दिन से पढ़ रहा है। मोहन 2 दिन से पढ़ रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। क्या है, मोहन। अब कर्ता एक वचन है तो हैज, कर्ता बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता एक वचन है इसलिए हो जाएगा हैज। उसके बाद बीन, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी रीड। रीड में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। अब उसके बाद क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, सिंस या फार। अब देखिए कब सिंस लगेगा, कब फार लगेगा। अभी पीछे बताया ना, निश्चित समय रहेगा तो सिंस, अनिश्चित रहेगा तो फार। और कैसे हम पकड़ेंगे कि ये निश्चित है कि अनिश्चित, पहचान हम बता दिए कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। तो जैसे 2 दिन से, दिन का नाम दे दे तो निश्चित, दिन का नाम न दे केवल दिन दे दे तो अनिश्चित। 2 दिन से, तो ये 2 दिन क्या है, अनिश्चित है। अनिश्चित है तब क्या लगेगा, फार। क्या लगेगा, फार। अब ये हो गया। अब उसके बाद टाइम। टाइम यानी समय। समय क्या दिया है, 2 दिन। फार 2 डेज, फार 2 डेज। इस प्रकार आप अनुवाद कर सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे
वे सब प्रत्येक दिन नहीं, वे सब सोमवार से, वे सब सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले पहचान देखें कि ये कौन सा टेंस है, रहा है आया है, लेकिन इसमें समय भी दे दिया है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके अनुपात बनाने का नियम पर आए हम लोग। अनुपात बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वे सब, वे सब के लिए क्या लिखेंगे? दे। क्या लिखेंगे? दे। अब एक वचन रहेगा तो है, बहुवचन रहेगा तो है, बहुवचन है तो है। उसके बाद क्या लिखेंगे? बीन। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है? प्ले। प्ले में आईएनजी जोड़ देना, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, टाइम देखेंगे, सोमवार दिया है तो सिंस है, निश्चित है, सिंस। अब टाइम क्या है? सोमवार, सिंस मंडे। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना रहे तो हैज हैव के बाद आप क्या जोड़ देंगे? नॉट जोड़ देंगे। हैज हैव के बाद क्या करेंगे? नॉट जोड़ देंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, आप लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यह आपका नैतिक फर्ज है। यदि आप हम जैसे लोगों को गुरु मान रहे हैं तो हम लोग भाई फीस तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर कि यदि अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा ना लगे तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। धन्यवाद।